सो रोहन की अभी BNI मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और आज पॉलिटिकल थीम है। तो रोहन ने आस्किट पहनी है, अच्छे लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो। और आप इसको देखो, इसको छोटे रोहन को, ये अपने लिए खुश है अपने पापा को देख देख के। हाँ है ना, मैचिंग मैचिंग। और रोहन को देखे जा रहा है कि पता नहीं पापा क्या कर रहे हैं सुबह सुबह। मैं इसको सुला रही थी पर ये सोने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बिल्कुल बढ़िया है। एंड आज मैं सुबह वैसे तो जल्दी उठ गई थी, मतलब 5:30 बजे उठ गई थी। गीज़र ऑन किया क्योंकि एक्चुअली रोहन की BNI मीटिंग है, तो ये मैक्सिमम ऐसा होता है कि ये 6 बजे उठ जाते हैं, नहा धो के ये फ्रेश हो जाते हैं। बट ये सुबह उठ ही नहीं पाए और फिर उसके बाद 7 बजे मेरी नींद फिर से खुली, मैं वापस हो गई थी मैं भी। फिर मैंने इनको 7 बजे उठाया। फिर मैंने कहा उठ जाओ और नहा धो लो। तो बस ये भी उठ गए थे, फिर मैं भी उठ गई थी। बस हम दोनों नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। बस श्रेहान को थोड़ी देर में नहलाऊंगी अगर ये सोएगा नहीं। और आप देखो इसको, मतलब सुबह रोहन से बात कर रहा था जब, तो उस टाइम पे भी मतलब बिल्कुल रोहन कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है कि पापा क्या कर रहे हैं फ़ोन में। और अभी तक इतनी बातें कर रहा था, अभी जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन में मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो एकदम से चुप हो गया। ध्यान से सुन रहा है कि हाँ पता नहीं मम्मी क्या करती है, क्या बोलती है, बिल्कुल ध्यान से देख रहा है। श्रेहान, श्रेहान, जय करो सबको, ये कर लो, जय कर लो, राधे राधे बोलो सबको। हाँ जी, राधे राधे बोलो। चलो तो फिर नीनी नीनी कर लो, मम्मा भी फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करती है, तब तक आप अपना नीनी नीनी कर लो नीनी। A few minutes later. अभी मैंने आलू की स्टफिंग रेडी कर ली है, बस अब रोहन की मीटिंग ख़त्म हो जाएगी आई थिंक 9:30, तो बस उसके बाद परांठी बनाते हैं। और मैंने ये स्टफिंग इसलिए रेडी करके रख ली अभी जल्दी, क्योंकि जब रोहन को वेट ना करना पड़े कि चलो अभी, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है, प्याज काटना, मिर्च काटनी, फिर हर एक चीज़ इसमें मिक्स करनी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो क्योंकि फिर लेट हो जाती है ऑफिस के लिए, तो उससे बेटर है कि पहले से स्टफिंग रेडी हो, तो बस फिर परांठी बनानी है सीधी। तो बस अभी तो टाइम लगेगा, तब तक देखती हूँ अगर श्रेहान अभी अगर जागा है तो फिर मैं उसको नहला लेती हूँ। बारिश शुरू हो गई। हाँ जी, फिर आज भी परांठे बना रहे हो? यस, अच्छा, मैंने आपको कहा है ना मेरा मोटिव है कि मैं आपको मोटा कर दूँ। आलू के परांठे आज हैं। ओके, तो लगता है कि तुमने हमें भी आलू बना देना है, है ना? देखो विद घी। ये शुक्र है यहाँ पर घी थोड़ा थोड़ा लाइक लगाते हैं, वहाँ पर तो चौपाल में तो भर भर के घी डाला जाता है, वहाँ तो यार आलू के एक चीज़ देखिए, आलू के जब भी आलू का पराठा मैं बनाती हूँ मुझसे कभी छोटा बनता ही नहीं, मुझसे इतना बड़ा बनता है, पता नहीं क्यों। हाँ, हमेशा इतना बड़ा बनता है, छोटा बनता ही नहीं है। तभी तो ये परांठा है। तो दूसरा जैसे प्याज का वो परांठी होती है, हाँ वो छोटी सी बनती है। मूली की मेरी छोटी बनती है, ये आलू का बनाओ तो इतना बड़ा बन जाता है। ऐसे मिक्सी ना ऐसे होता ही नहीं, मेरे हाथ जल जाते हैं। मम्मी तो फटाफट कर सकते हैं, मुझसे नहीं होता है, मेरी तो उंगलियाँ जल जाती है। सो रोहन भी चले गए थे, अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए थे। और उससे पहले मैंने श्रेहान को नहला दिया था, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि उस टाइम ये जागा हुआ था, उठा था उस टाइम पे ये। तो फिर मुझे था कि बस इसको जल्दी से मैं नहला लेती हूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि ये सोने के मूड में था। तो बस मैंने जल्दी से इसको नहलाया, फिर उसके बाद इसको सुला दिया था, फिर रोहन को ब्रेकफास्ट दिया और फिर रोहन उसके बाद चले गए। फिर मैंने मम्मी ने भी ब्रेकफास्ट किया, फिर इसके कपड़े थे धोने को, फिर वो कपड़े धोए। और बारिश भी हो रही है और ऐसे में तो कपड़े सुखाना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब इसके कपड़े तो हाथ से ही धोती हूँ, तो वो सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो वॉर्मर्स वगैरह होते हैं, क्योंकि इसको वॉर्मर्स वगैरह डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसके हिसाब से तो ठंड है, तो बस वो सुखाना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी तो फिर थोड़े से सूख जाते हैं। अब थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद उठूँगी अब लंच बनाने के लिए। फिर अब रोहन आएंगे लंच करने, तब तक मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ। धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि श्रेहान का कोई भरोसा नहीं है कि थोड़ी सी भी जोर से आवाज़ हो जाए तो ये उठ जाता है, तो इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। सुंदर सुंदर, स्मार्ट स्मार्ट, इन अच्छी अच्छी नई नई ड्रेस पहनी है। आप तो स्मार्ट स्मार्ट लग रहे हो,
सुंदर सुंदर लग रहे हो, पारू पारू लग रहे हो। इतनी सी नीनी करनी थी, बस इतनी सी नीनी। ओ आज ठंड है, बहुत बारिश हो रही है सुबह से ही, तो मैंने इसको ऐसे कवर करके सोया और कैसे देख रहा है कि पता नहीं मम्मी ने क्या किया है मेरे साथ। सिर्फ मुँह ही मुँह दिख रहा है, बाकी मैंने इसको पूरा कवर कर लिया है। हिलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ठंड है, ताकि निग्घा रहेगा, नहीं तो ठंड बच्चों को तो थोड़ी सी भी ठंड लग जाएगी तो फिर बीमार हो जाते हैं। तो इसके साथ अभी हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो बस इसीलिए मैंने इसको पूरा कवर करके अच्छे से वैसे सुला दिया है। बस अभी मैं भी सोई थी और श्रीहान भी सोया था। पता नहीं आज तो क्यों ऐसे नखरे कर रहा था, बड़ी मुश्किल से आज मैंने इसको सुलाया है, बट फिर सो गया था, 2-3 घंटे आराम से सो गया था। अब उठा है, बस अब मैं और मम्मी रोहन के साथ मैं और मम्मी श्रीहान के साथ अभी थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। अभी ये भी मस्ती के मूड में है क्योंकि अभी ये उठा है। और बाहर आज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, मतलब थोड़ी देर रुकी थी बट अब फिर से स्टार्ट हो चुकी है बारिश। पर है बहुत, मतलब अच्छी बारिश है, धीरे धीरे करके हो रही है, हल्की हल्की, मतलब वैसे तबाही वाली बारिश नहीं है जो नुकसान करती है। तो अभी पर वो भी होता है कि अगर वो लगातार अगर दिन में बारिश होती रहे तो वो भी कहीं ना कहीं फिर नुकसान तो करती ही है। तो चलो बरसात है, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, इसका भी टाइम है। तो बस रोहन भी आने वाले हो गए अब थोड़ी देर तक, क्योंकि आज वो भी नहीं आ पाए लंच के लिए भी नहीं, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं रुकी है। तो फिर अगर आते वो तो फिर भीगने का चांस होता है, तो इसीलिए वो आए ही नहीं। वैसे तो उनके पास रेन कोट है, पर फिर भी मतलब इतना अगर स्कूटी पे आना है पर फिर भी भीगते ही है, तो फिर वो आए ही नहीं। फिर वो थोड़ी देर में ही आएगी, जब ऑफिस बंद होगा तो वो तभी आएगी। तो अब तो मौसम बिल्कुल ही ऐसा धुंधला सा हो गया, इतना क्लाउडी सा हो गया कि कुछ दिख ही नहीं रहा, आसे पासे कुछ दिख ही नहीं रहा है। और बारिश तो बट हल्की हल्की हो रही है। आज तो सुबह से ही इसने रिकॉर्ड फिट किया, आज तो सुबह से ही नहीं मौसम साफ हुआ है। तो अभी रोहन भी आ चुके हैं घर, और है ना व्यू, कहाँ नहा रहा है, छत पे दिख नहीं रहा, ओ दिख रहा है, वो देखो कैसे टूटी टांग। अच्छा हाँ, वो उस पे ना रखो, गिल्ला है, वो गिल्ला है। बारिश रात से हो रही है, रुकी नहीं। रात से कहाँ हो रही है, सुबह से हो रही है। रात से हो रही है, रात को भी हो रही थी। हाँ मैं सो रहा था तब मुझे पता नहीं चला, रात को भी हो रही थी। मैं सो रहा था, मेरे को पता नहीं चला, पर रात को हो रही थी। बहुत बुरे हाल है, रोहन भी पूरा बहुत बुरे हाल हुए, किन्नौर में, भरमौर में, कई जगहों पे तो बहुत बुरे हाल है। रोहन भी भीग के आए, तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा जल्दी जल्दी बस कपड़े चेंज करो ताकि ठंड ना चढ़ जाए ना, क्योंकि बीमार हो जाता है, सर्दी गर्मी है, क्योंकि आज ठंडा है मौसम, फिर कल तक गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो फिर ऐसे अभी हम थोड़े दिन पहले ही ठीक हुए हैं, तो फिर दोबारा से क्यों रिस्क लेना, है ना। चलो मैं पापड़ देती हूँ। आज स्नैक्स में मैंने सोचा है कि मसाला पापड़ दूँ मैं आपको। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल मैं जल्दी क्यों आ रहा हूँ। सो इसके पीछे भी कुछ है स्टोरी, कहानी, कुछ आपको बताएंगे आने वाले ब्लॉग्स में। देखते हैं, अगर कल टाइम मिलता है तो कल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आपको बताएंगे। सो थोड़ा मौसम साफ हो जाए फिर आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। रोहन मौसम साफ में चीज़ें बताते हैं ना, और ये बारिश वाले मौसम में नहीं ये चीज़ें बताते हैं कुछ भी। मैंने सोचा कि आज मैं आपको मसाला पापड़ दूंगी, वो खाए थे ना, उसमें प्याज, थोड़ा सा टमाटर, वैसे करके। चलो फिर लाती हूँ, फिर मैं आपके लिए करती हूँ रेडी। मैं बना रही हूँ आपके लिए मसाला पापड़। ओह वाओ। हाँ पापड़ तो है ना। अभी और एक और गप सुनाती हूँ मैं आपको, मम्मी आना, अभी मम्मी एक गप सुनाती हूँ मैं आपको। अभी आप फ़ोन पे बिजी थे, आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, अब मैं सुनाती हूँ कि क्या खबर हुई मेरे और मम्मी के साथ में। यह मेरा पानी का गिलास,
ठीक है। तो मैं अपना ये मसाला सॉरी ये जो पापड़ है उसमें माइक्रोवेव में रख रही थी, तो मम्मी पानी पी रहे थे। मैं मम्मी को ध्यान से, मम्मी कैसे पी रहे पानी, ऐसे। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आप पानी कैसे पी रहे हैं, बड़े स्टाइल से, और हम पीते हैं पूरी, ये जो चीज होती है ना गिलास पूरा मैंने पानी इतने अच्छे तरीके से पिया और इसने पी के दिखाया जानवरों की तरह। मैंने कहा हम तो पीते हैं पूरा, ये गिलास यहाँ पूरा टच हो जाता है ऐसे करके। मम्मी कैसे पीती? हमारे घर में सब अलग अलग प्रकार से पानी पीता है। रोहन कैसे पीता है? जिसमें आवाज में से गुड़ुप 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 ऐसे ऐसे पीते हैं ना। 3 लोग हैं हम, तीन टाइप से हम लोग पानी पीते हैं। मम्मी ऐसे पीते हैं, मैं ऐसे पीते, रोहन गुड़ुप 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 करके पीते हैं। टिप्पणी देना चाहते हो इस चीज पे, कुछ कहना चाहते हो? टिप्पणी दे रहे हो आप ही रखो। दुल्हन ओ ऐसी है ये हमारी दुल्हन। आए आए ये हमारी दुल्हन है, बड़ी सी दुल्हन है ये दुल्हन। सो अभी स्नैक्स में बने हैं, इवनिंग स्नैक्स में बने हैं मसाला पापड़। नई नई डिशेस चलो मिलती रहती है इसी बहाने। सो अभी टेस्ट करते हैं इसको। वैसे तो ये चटनी में खाई जाती हैं। सो अभी इसको ट्राई करते हैं। और वैसे तो अच्छा लगते हैं इस तरह के पापड़। हाँ नहीं अच्छी वो है ना, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें थी नहीं इसमें ऐड करने को, बट मैंने इसमें पनीर, प्याज और टमाटर और नमक मिर्च ऐड किया। वैसे मैं भेलपूरी भी लेकर आया हूँ, भेलपूरी डाल दो उसमें। हाँ फिर वो सारा ना भेलपूरी का मज़ा, फिर इसका मज़ा वो ऐसे हो जाएगा। अच्छा इसको ट्राई करके देखो। ओके, लो आप लोग भी लो। हम भी। तो गाइस शाम आते आते कुछ व्यू इस तरह का देखने को मिलता है हमारे घर से। बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है, कुदरत के नज़ारे हैं और नेचुरल ब्यूटी, पहाड़ों की ब्यूटी है ये। अभी क्लाउड्स नीचे आ चुके हैं और बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है। ये देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर व्यू है। अभी ये सारा कवर हो जाएगा कुछ ही देर में। देखिए वहाँ से बड़ी तेज़ी से क्लाउड्स आ रहे हैं इधर। हार्डली 2-4-5 मिनट में सारा कवर हो जाएगा और दिखाता हूँ फिर मैं आपको। बस अभी मैं इस टाइम पे आ ही जाता हूँ, तो आजकल जल्दी आ रहा हूँ तो खाने के लिए बढ़िया बढ़िया स्नैक्स मिल जाते हैं प्रीति से। सो पहले ऐसा होता था कि 9-9:30 आते थे तो सीधा डिनर टाइम ही होता था, तो स्नैक्स खाने का टाइम ज़्यादा होता नहीं था। अभी मैं इवनिंग हाई टी में ही आ जाता हूँ, तो मैं ज़्यादा चाय एंड ऑल तो ज़्यादा पीता नहीं हूँ, तो बस बढ़िया से स्नैक्स मिल जाते हैं। तो बस अभी स्टार्ट किया है, वही ज़्यादा हैवी भी नहीं हम करते फिर, क्योंकि डिनर भी करना होता है। तो धीरे धीरे नई नई चीज़ें ट्राई कर रही है प्रीति। अच्छी शेफ़ तो है ये प्रीति, और आपके सामने अच्छी नई नई रेसिपीज़ भी लेकर आएंगे आने वाले दिनों में। सो अच्छा लगता है कि प्रीति इतना कुछ बनाती है मेरे लिए और इतनी नई नई डिशेस तैयार करती है। हैंड नहीं खाने, गंदी बात नहीं करते। ओ ये ब्लैंकेट लेना होता है, ठंडी है। हाँ इसको पाँव से दूध नहीं फेंकते हैं, ठंडी लगती है ठंडी बाबूजी। ओए ऐसे तोड़ मरोड़ के इकट्ठा आता है। बस मैंने कहा रोहन ये देखना, इसको नीचे से उठा लिया ऊपर। ऐसा चिंगलू है, छोटा सा चिंगलू मेरा चिंगलू। चलो डायपर चेंज करना है, इसको छोड़ो। इसी के साथ हम ये वाला व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय। मेहनत हमारी रहमत उसकी प्यार आपको और ऐसी प्यार बना के रखे। मिलता है आपको अगले व्लॉग में। बाय।